एक बार अब प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का एक्चुअल भाव अभी चल क्या रहा है, कितनी क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, गोल्ड अगर आप देखेंगे कॉमेक्स पर $4000 पर टिका हुआ है। मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वहां से और प्रेशर था, अभी $4000 पर। एमसीएक्स पर 1,40,700 पर चल रहा है। सिल्वर की बात की जाए, 2,15,000 पर घरेलू बाजार में है। कॉमेक्स पर सिल्वर $55 पर आ चुकी है। यहीं से शुरुआत करते हैं। विटपन सर, सबसे पहले आपसे राय लेंगे, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है और लगातार प्रेशर कंटिन्यू है गोल्ड सिल्वर में। अब अगर देखा जाए तो लगभग सपोर्ट पे ही टिका हुआ है। सर, क्या यहां से और गिरावट की संभावना नजर आ रही है गोल्ड सिल्वर में? जी एग्जैक्टली मैंने काफी दिन का एक ब्रेक किया और ब्रेक के बाद जब मैं बाजार देखता हूँ तो फिर एक जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस फील्ड डेवलप हो रहा है। और कल डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट भी है कि यूएस की तरफ से फर्दर एक्शन भी हो सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन उसके मार्केट ने काफी हद तक ये जो यूएस और ईरान के वार को थोड़ा सा डाइजेस्ट तो किया है। लेकिन डाइजेस्ट करके ये मतलब नहीं कि बाजार में कुछ चेंजेस है। बाजार में अभी बेयरिश मोड भी है गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। और मोस्टली इन्फ्लेशनरी कंसर्न जैसे कि क्रूड ऑयल में एक स्पाइक आया। और जिस तरह से फैड की तरफ से था कि फैड थोड़ा सा डॉविश होगा या रेट हाइक नहीं होगा या कोई रेट कट होगा, उस तरह के जो थॉट्स है, तो वो सबसे थोड़ा थोड़ा आउटलुक चेंज जैसा लग रहा है। और जैसे कि आपने भी अभी बताया कि गोल्ड अभी 4000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ गया है ग्लोबल मार्केट एंड सिल्वर ऑल्सो एट अराउंड $55। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है कि सेलिंग का है, थोड़ा थोड़ा वीकर सेलिंग है। देखिए कि ऑलरेडी काफी एक्सटेंडेड सेलिंग हो गया, काफी गिरा है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो $4400 से जो सेलिंग है, उसके बाद सेलिंग थोड़ा सा वीकर हो गया है। 4200 और 4000 का लेवल के आसपास अभी थोड़ा बाजार चेंज कर रहा है। मैं 4000 का बता रहा हूँ, 4000 के आसपास ही है। तो यहाँ से हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा और गिरने के लिए कोशिश करे। थोड़ा सा यहाँ से $50-60 का हो सकता है, क्योंकि 4000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 3980 के नीचे थोड़ा और सस्टेन करने से और थोड़ा सा $30 मतलब 3950 3940 ये सब लेवल एक्सपोज हो जाता है। और एमसीएक्स में भी उस तरह का स्ट्रक्चर ही हो रहा है कि इट्स लाइक ए सेल ऑन राइज। अभी कोई रिकवरी की अभी नहीं दिख रहा है। एंड सिल्वर में भी सेम सिनारियो है कि 62 डॉलर के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिलहाल 55 के आसपास है। तो भाव और यहाँ से 2-3 डॉलर का गिरने का शॉर्ट टर्म में भी 1-2 दिन 3 दिन में जो भी है। तो यहाँ पे इस तरह का मौसम है कि बाजार गिरने का ही एक सिनेरियो बना हुआ है। हालांकि एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल का ट्रेड ही बन जाएगा। समथिंग अराउंड ऑन ए पुल बैक अभी 2,15,000 है, तो 2,18,000 19,000 के आसपास मेरे हिसाब से सेलिंग बन सकता है। 2,13,000 2,10,000 ये सब टारगेट लेके 2,22,000 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके मेरे हिसाब से सिल्वर के लिए सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। गोल्ड में 1,40,500 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके अगर ये 1,41,000 के आसपास मिलता है तो गोल्ड भी एक सेलिंग है 1,39,500 के आसपास, ये सब का टारगेट बन सकता है। लेकिन सेलिंग एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा पुल बैक आने से करना चाहिए। वीकर डाउन ट्रेंड है तो वीकर डाउन ट्रेंड में कभी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल पे है तो पुल बैक आने से ही मेरे हिसाब से शॉर्टिंग है, रिकवरी की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है, वो कभी कभी आ भी जाता है, तो वो चीज को मद्देनजर रखना है और स्टॉप लॉस रखना है। और कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। फ्राइडे है तो मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मानो सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को? आज तो और प्रेशर बन गया, सोने चांदी में लगातार गिरावट देख रहे हैं। क्या यहां से प्राइजेस और टूटेंगे सर, कि सपोर्ट पे टिकेगा बाजार? जी मेरे ख्याल से ब्रिजी, अगर पिछले 2-3 हफ्ते के हमारे कॉन्वर्जेशन देखेंगे तो मैं बार बार यही कह रहा था कि अभी भी जो फैक्टर्स है दे आर स्टिल पॉइंटिंग टू द लोअर साइड। कोई भी ऐसा पॉजिटिव या ग्रेट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में रैली आनी चाहिए। और वही हो रहा है कि हर स्ट्रेंथ के बाद जो सेल का पेस है वो अभी भी काफी इंटेंसिव है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद ये जो बेस है, जो सपोर्ट है, बार बार उस पे नॉक कर रहा है। अगर आप $4,000 देखेंगे, ये जो तीसरी या चौथी बार हम आता हुआ देख रहे हैं। $55 भी सिल्वर में काफी बार हम आता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट है जहां पे मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, क्योंकि अब हम फिर से वीकेंड की तरफ आ रहे हैं। वीकेंड में हर बार पिछले 3 हफ्ते का ये पैटर्न रहा है कि हर बार वीकेंड में प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कोई ना कोई
कमेंट्स आते हैं जो या तो वॉर को एस्केलेट करते हैं या फिर कोई नेगोशिएशंस की बात होती है। तो लेकिन जिस हिसाब से आज सुबह का भी हमने मूड देखा है जहां पे दोनों तरफ से, यूएस और ईरान दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई है, मेरे ख्याल से वीकेंड वो शायद एक्सटेंड हो सकती है। अगर वॉर में कोई चेंजेस नहीं होते फिर भी हम इन्फ्लेशन नंबर्स के नीचे आने के बावजूद रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा ईटीएफ में भी भारी मात्रा में, अगर आप ग्लोबल ईटीएफ देखेंगे, भारी मात्रा में वहां पे भी सेलिंग या आउटफ्लो आता हुआ दिख रहे हैं। तो वी नीड सम ट्रिगर डिमांड के साइड पे जो गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा बूस्ट दे, अदरवाइज या तो रेंज बाउंड ही रहेगा या तो अभी भी सेल ऑन राइज रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही गोल्ड सिल्वर अभी भी मेरे लिए थोड़े सेल ऑन राइज कैटेगरी में आते हैं जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं बनता है। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। रविंद्र सर, क्या आपकी राय है? निगेटिव ही देख रहे हैं मार्केट को, यहाँ पर बेरिश ही देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही बना हुआ है, लेकिन जैसे मानव जी ने बोला कि प्राइसेस अभी सपोर्ट के पास हैं। और अगर हम देखें तो कॉमिक्स में प्राइसेस ने लगभग 26 जून के बाद में 3950 के नीचे क्लोजिंग नहीं किया है। तो अभी प्राइसेस उसी जोन के पास हैं, उसी रेंज के पास हैं। तो यहाँ से उम्मीद है कि जो पूरे हफ्ते में सेलिंग आई है तो वापस से एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो एक हल्का बाउंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो मैं यहाँ से सजेस्ट यही करूंगा कि एक मतलब बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे ही रखेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस ईरान वीकेंड पे किस तरीके के वापस से न्यूज़ फ्लो और क्या न्यूज़ फ्लो रह सकता है, फर्दर वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें मंडे को। गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग वो तो डिसाइड करेगा वीकेंड ही। लेकिन अभी के लिए अगर चार्ट पैटर्न्स पे जाएं तो यहाँ पे वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। चांसेस हैं कि एक हल्की रिकवरी यहाँ से आ सकती है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ से प्राइसेस को हम 139,300 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं और अपसाइड में 142,000 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड में सर इंट्राडे कॉल है, राइट? राइट, इंट्राडे कॉल। ठीक है, सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही। गोल्ड अगस्त वायदा 1,40,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,42,000 तक के टारगेट के लिए 1,39,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रहे प्योर इंट्राडे कॉल है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा। बिटपन सर, आपकी तरफ से भी कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है गोल्ड सिल्वर में? हमने सिल्वर का तो बता दिया है आपका जी 2,90,000 सर, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज ताकि ट्रेडिंग कॉल चल सके, दर्शक नोट डाउन करके चलें सर प्लीज। 2,19,000 से 2,20,000 के आसपास मेरे हिसाब से बेचना है। 2,23,000 के ऊपर स्टॉप लॉस है। 2,14,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह दी जा रही। सेल ऑन राइज 2,19 या 2,22 के लेवल पर मिले तो वहां शॉर्ट करें। 2,14,000 तक के टारगेट के लिए 2,23,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। बिटपन सर, एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, क्या चांदी यहां से $50 $48 तक जा सकती है? क्योंकि हमारा थंबनेल भी यही है, क्योंकि लगातार हम लोग प्रेशर देख रहे हैं। ये प्रेशर कहां तक है, मतलब कितनी गिरावट की संभावना? $50 $48 तक जाएगा भाव या अभी उतनी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही? सपोर्ट पर टिक जाएगा बाजार? नहीं, हो सकता है $50 के आसपास, थोड़ा $4-5 हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। सपोर्ट है मतलब ये नहीं कि सपोर्ट की तरफ से कभी फेकआउट होकर गिर भी जाता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन सबसे खराब लगता है कि देखिए लास्ट 3-4 महीने से हम लोग चार्ट ज्यादा, फंडामेंटल ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर ही एनालिसिस कर रहे हैं। इफ यू लुक एट कोई भी हम इक्विटी हो या कमोडिटी हो, व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रम्प इज थिंकिंग, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। और उनके तरफ से कोई एग्रेसिव एक्शन से क्या होगा, फिर एक पैनिक आएगा ग्लोबल मार्केट में, जैसे कि फर्दर एक्शंस हो सकता है उनके, जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। होगा कि नहीं होगा दैट नॉट वेरी श्योर, लेकिन अगर कोई ग्राउंड एक्शंस का प्लान हो रहा है और एक्सटेंडेड मिल्क एक्शन होता है तो फिर सिल्वर के भाव $50 भी बन सकता है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको देख के हो सकता है। तो वी आर जस्ट लुकिंग एट एक्जेक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज सेइंग, अकॉर्डिंगली वी आर लुकिंग एट मार्केट। सीरियसली पैथेटिकली एक्जेक्टली होना पड़ रहा है हम लोगों को, लेकिन वही है। तो $50 भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, मानो सर आपके पास आना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? कोई ट्रेडिंग कॉल, कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है क्या गोल्ड सिल्वर में? अभी ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? जी मेरे ख्याल से दोनों में, जैसे मैंने कहा कि सेल ऑन राइज का व्यू है। $4,000 अगर टूटता है, जैसे रविंद्र जी ने भी कहा कि रिसेंट जो लोज है 3950 के आसपास
वो बेस अगर टूटा है तो मेरे ख्याल से $3,800 की तैयारी करनी चाहिए। 38 और $3,700 इज वेरी मच लाइकली। सिमिलरली जैसे अभी आपने भी सवाल पूछा, $55 अगर ब्रेक होता है मेरे लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है सिल्वर में। अगर वो ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से 52 या $50 तक की भी एक जगह खुल जाती है। तो गोल्ड में अगर बात करें तो 1,41,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बेचने की सलाह होगी। 1,40,000 का टारगेट होगा, 1,40,200 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। सिमिलरली सिल्वर में भी ट्रेंड नीचे का है, तो थोड़ी बहुत भी बाउंस आती है तो वहां पे बेचने की सलाह होगी। 2,20,000 पे बेचने की सलाह है सिल्वर मिनी में। 2,17,000 का टारगेट है और 2,22,000 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा। ठीक है, ये सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर मिनी अगस्त वायदे में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा गोल्ड में भी सर ने ट्रेडिंग कॉल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करिए, स्टॉप लॉस जरूरी है, इस चीज का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के भी जवाब ले लिए जाते हैं। रविंद्र सर, सबसे पहले आपसे जवाब चाहूंगा। राजेश जी का सवाल है, सिल्वर फिजिकल में 3,65,000 पर खरीद कर बैठे हैं, जब वो रैली आई थी 4,20,000 वाली तब की बाइंग है। सर क्या किया जाए, मतलब एवरेज करें या बेच दें, लोअर लेवल पर वापस से बाय कर लें, करें क्या, या इंतजार करें सर उस लेवल का? देखिए, उनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स की है। अभी प्राइसेस 2,15,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और अभी मेक एंड ब्रेक लेवल के आसपास सिल्वर खड़ी हुई है। अगर यहाँ से प्राइसेस फर्दर कंसोलिडेट करते हैं और $60 के ऊपर चलते हैं तो एवरेज बना सकते हैं। लेकिन अगर $55 के नीचे प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो फिर $50, $48 ये रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो उस जगह जाके एवरेज बना सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर चांसेस है कि रिकवरी हो सकती है। तो वो बेस्ट लेवल रहेंगे मेरी नॉलेज में एवरेज करने के लिए। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। अभी के लिए वेट एंड वॉच करके आप लोग चल सकते हैं, ये रविंद्र सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। मानो सर, बहुत सारे सवाल ऐसे थे, जैसे अभी मुनीश कुमार जी का है, कह रही है यहाँ पर, कह रहे हैं कि फिजिकल में चांदी 1 किलो खरीदना है। कार्तिकेय शर्मा जी का सवाल आ रहा है, फिजिकल में गोल्ड सिल्वर बाय करना है, क्या वो लेवल आ गया है, अब फिजिकल में निवेश करना चाहिए, इस लेवल पर एक साथ एक्यूमुलेट किया जा सकता है, या मतलब स्कैटर्ड वे में ही किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए इन्वेस्टर्स के लिए? ये मेरे ख्याल से एक साथ या लमसम इन्वेस्टमेंट का अभी भी मौका नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल फिजिकल में प्राइसेस पे और रिएक्शन या इम्पैक्ट थोड़ा डिलेड आता है। वैसे भी डिस्पैरिटी हम काफी देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। तो अभी भी सिनेरियो में अगर देखेंगे तो फिजिकल में गोल्ड काफी मैसिव डिस्काउंट में अभी भी है ब्रिजी। सिल्वर थोड़ा बहुत सिंगल डिजिट प्रीमियम में है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी भी जैसे हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो शायद बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। फिजिकल में वो भाव टूटेंगे, एडजस्ट होंगे और वहां से डिमांड शायद थोड़ी स्पर हो सकती है। तो अगर इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो मेरे ख्याल से अगर स्कैटर्ड वे में अभी भी लें तो बेटर है। बेटर एवरेजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर यहाँ से $3,600 भी आता है गोल्ड तो $400 नीचे में है रिस्क और ऊपर में $1,200 से $1,500 का रिवॉर्ड है। तो अक्यूमुलेट करके बेटर एवरेज करना बेटर होगा स्ट्रैटेजी वाइज। लेकिन थोड़ा और वेट कर सकते हैं जब पैरिटी थोड़ी मैच हो और प्राइसेस थोड़े नीचे के भाव में हमें मिले विद क्लैरिटी। ठीक है, ये सर का नजरिया है, थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं।